आज मैं आप लोगों के साथ नो रेमेडी समर हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं बताने वाली हूँ, कोई रेमेडी नहीं है। एक चीज है जो बहुत ही पावरफुल है और 100% वर्क करती ही है और स्पेशली समर्स के लिए ये बहुत ही कमाल की है। तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है हमारा लड्डू और ये जो लड्डू आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, आयरन का, सेलेनियम का। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं इसके अंदर। अगर मैं गिनाने बैठूं ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर वो मैं आप लोगों को साइड में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। इसकी तासीर ठंडी है, गर्मियों के दिन के लिए ये बेस्ट है। गर्मियों के दिन में ये आपको ठंडा रखने का भी काम करेगा और ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है, बहुत ही किफायती है, हर कोई बना सकता है और इसके इतने सारे फायदे हैं कि पूछिए मत। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करेगा, बालों को मजबूत बनाएगा, लंबा घना बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का और बाल प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। तो इसीलिए आपकी डाइट में भरपूर प्रोटीन होना चाहिए और ये लड्डू बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा है जो आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये लड्डू अगर आप खाएंगे तो इससे आपके बाल तो बहुत अच्छे हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ ये आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब ये आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली समर्स में अगर आप खाते हैं तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। समर्स में तो इतना हेयर लॉस होता है कि पूछिए मत। मेरा खुद बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है, तो मैं इन्हीं सारी चीजों की हेल्प से अपने बालों की देखभाल कर पाती हूँ। और गर्मियों के दिन में हेयर लॉस कंट्रोल करने में ये जो चीज है मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसको डेली एक खाना है आपको। जितने दिन समर है आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब वेदर थोड़ा सा ठीक होना शुरू होता है तो आप दूसरे लड्डू पे स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इतने सारे लड्डू शेयर किए हैं, क्योंकि देखिए हर लड्डू के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं और उन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग बेनिफिट होता है आपके बालों के लिए। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात मैं नहीं करती, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ किस तरीके से डाइट को हेल्दी रखना है वो भी मैं शेयर करती हूँ। और हेल्दी डाइट तो मस्ट है हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो लाइक देने में कंजूसी क्यों करना, तो लाइक जरूर दीजिएगा। एक एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, तो आप लाइक किए बिना प्लीज मत जाइएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, जब हमारी डाइट बहुत हेल्दी होती है और हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तब एक्सटर्नल एप्लीकेशन वर्क करते हैं। अगर डाइट हेल्दी नहीं है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन ज़्यादा वर्क नहीं करते। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल लड्डू शेयर करने वाली हूँ। ये लड्डू अगर आप समर्स में कंज्यूम करेंगे आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, बाल रिग्रो करेंगे, ठीक होंगे। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको रोस्टेड चना चाहिए। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है रोस्टेड चना। देखिए, जो रोस्टेड चना होता है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन B6, जिंक, आयरन और बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मखाना। मखाना की तासीर भी ठंडी होती है और गर्मियों के लिए स्पेशली मखाना बहुत अच्छा होता है। मखाना को लोटस नट भी बोलते हैं। ये जो लोटस फ्लावर होता है ना, कमल का फूल, उसमें मिलता है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, जो मखाना होता है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ये आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बालों को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके बालों को। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मेलन सीड। जो तरबूज आता है उसका बीज आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, मेलन सीड जो होता है बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि विटामिन E, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, मतलब इतने सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं कि पूछिए मत। और ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है। अगर आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं अगर आपके बाल, तो ये जो मेलन सीड है ये आपके बालों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको बहुत ज़्यादा मेलन सीड इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है।
अगर आप चाहें आपको ज़्यादा लड्डू बनाना है तो 100 ग्राम्स के करीब आप मेलन सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 70 ग्राम्स के करीब मेलन सीड का इस्तेमाल किया है। मैंने 200 ग्राम्स के करीब रोस्टेड चना लिया था और 150 ग्राम्स के करीब मखाना का इस्तेमाल किया है मैंने। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ओट। देखिए ओट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ओट्स समर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। समर्स में आपको ये कूल रखने का काम करता है। ओट हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन ई और फाइबर, फोलेट, मतलब बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ना, सब बहुत ही रिच सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स का, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब क्या करना है कि आपको रोस्ट करना है चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ओट को रोस्ट कर लूँगी। धीमी आंच रखनी है आपको, तेज़ आंच करेंगे तो चीज़ें जलने लगेंगी। इन सारी चीज़ों के अंदर थोड़े थोड़े एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसीलिए रोस्ट करना ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ डाइजेशन में आसानी हो जाए। अब बस थोड़ी देर के लिए मखाना भी हमें रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पे। अगर आप मखाना को घी में रोस्ट करना चाहें तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ड्राई रोस्ट करूँगी। बाद में तो इसमें मैं घी ऐड करने वाली हूँ, लेकिन इसको मैं ड्राई रोस्ट करना प्रीफर करती हूँ। तो मैंने मखाना रोस्ट कर लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल दूंगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हमें रोस्ट करना है वो है मेलन सीड। मेलन सीड को भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, जब चीज़ों को आप रोस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि चीज़ें जले ना। जल जाएंगी चीज़ें ना तो उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए जलाना नहीं है, आपको बहुत ध्यान से रोस्ट करना है। अभी देखिए सारी चीज़ें ठंडी भी हो चुकी हैं। ये हमारा जो ओट है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको सबसे पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में रोस्टेड चना लिया था उसको रोस्ट नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी रोस्ट है, ठीक है। जो चना का दाना हम लोग खाते हैं ना, वही वाला रोस्टेड चना है वो। तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब ये जो चना है इसको भी ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो चना का कवर होता है वो अच्छा नहीं लगता, तो देखिए ग्राइंड करेंगे आप तो सब कुछ ग्राइंड हो जाएगा। और जो चने का छिलका होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए ये हमारा जो मखाना है और मेलन सीड है ये भी ठंडा हो चुका है, इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा पाउडर भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि खड़ा खड़ा मखाना था तो इसको मैंने हाथ से फोड़ लिया है। अब इसका जो टेस्ट है उसको इन्हांस करने के लिए जो ग्रीन वाली कार्डमम आती है, छोटी वाली इलायची आती है ना, वही वाली पीस लेनी है और डाल देना है इसमें। सब कुछ हो चुका है, मतलब सब चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, पाउडर भी बन चुका है। इसमें मैंने ग्रीन कार्डमम पाउडर मिला दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक पैन रखिए आप गैस पे, उसमें आप घी डालिए। घी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा। घी एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। घी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गर्मी के दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ की तासीर बहुत गर्म होती है, तो आपको ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा गुड़ आप खा सकते हैं। तो हमने इसमें ज़्यादा नहीं ऐड किया है, एक लड्डू में बहुत थोड़ा सा गुड़ होगा, ठीक है, तो उतना आप खा लेंगे। और गुड़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, चीनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। फिर जब गुड़ थोड़ा मेल्ट हो जाता है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें ये जो पाउडर प्रिपेयर्ड है इसको मैं डाल दूंगी। अब ये देखिए बस आपको गोल गोल बना लेना है, आपका लड्डू बनके तैयार हो गया। ये लड्डू हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या करना है आपको कि इसी तरीके से लड्डू बना लीजिए और इसको आपको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो इसको फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। फ्रिज के अंदर ये बहुत सेफ रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और आपको डेली एक लड्डू खाना है। ये जो लड्डू है वो बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए कुछ लड्डू के अंदर कुछ डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ लड्डू के अंदर कुछ डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको चाहिए होते हैं। एक ही अनाज आप पूरे साल खाओ, पूरी जिंदगी खाओ तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो नेचर ने हमें इतनी सारी वेराइटीज़ दी हैं। इतनी सारी वेराइटीज़ नेचर ने हमें क्यों दी है? इसीलिए क्योंकि हर इंग्रेडिएंट के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट होता है और उस डिफरेंट न्यूट्रिएंट की भी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत सारे लड्डू की रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम कौन सा लड्डू खाएं। तो आप एक लड्डू बनाइए, खाइए, जब खत्म हो जाता है दूसरे तरीके का लड्डू बनाइए, खाइए, जब खत्म हो जाता है तीसरे तरीके का बनाइए। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब नेचर ने आपको इतनी सारी वेराइटी दी है तो कुछ सोच समझ के दी है, और आपको हर एक चीज खाना चाहिए, हर एक अनाज खाना चाहिए, तभी आपके
बालों को और आपके शरीर को वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। देखिए, इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग अब बोलने वाले हैं कि गुड़ जो है उसकी तासीर गर्म होती है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा गुड़ नहीं पड़ा है। इतना गुड़ तो आप गर्मी में खा ही सकते हैं। इतना गुड़ अच्छा होता है। गर्मियों के दिन में भी आप इतना सा गुड़ खाएंगे ना तो वो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देगा। हाँ, गर्मियों के दिन में आप इतना गुड़ नहीं खा सकते। और एक लड्डू के अंदर कितना गुड़ होगा, इतना सा ही होगा, ठीक है। तो आपको इस लड्डू को बनाने के लिए गुड़ का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुड़ ज्यादा फायदेमंद होता है। चीनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। गुड़ अगर खाएंगे आप तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। चीनी खाएंगे तो कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप गुड़ का ही इस्तेमाल करिएगा। ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल मत करिएगा, थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल करिएगा। और एक लड्डू के अंदर कितना गुड़ होगा, बस इतना सा ही होगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो ये लंबा चलेगा। ये वैसे भी बाहर भी खराब नहीं होगा, लेकिन आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख लीजिए पूरे 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ये आराम से चल जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है। अगर आपने बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दिया ना तो भी हो सकता है कि ये लड्डू जल्दी खराब हो जाए। तो आपको लड्डू बनाते वक्त जो बड़ा सा टेबल स्पून आता है उससे 2 चम्मच के बराबर ही पानी डालना है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना लड्डू बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आपको ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और इस लड्डू को कोई भी खा सकता है अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक नहीं है तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो आपको तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।